Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM second year accounting student. चैप्टर ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है पार्टनरशिप और इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट, इससे प्रीवियसली हमने चैप्टर इसमें डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. स्टूडेंट, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने रेशियोज कैलकुलेट करना सीखी. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो हमेशा गिवन होगी. ये नॉर्मली 4 रेशियोज ही हमारे न्यूमेरिकल में यूज होती हैं. स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में ऐड होगा तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं. फिजिकली एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जो हमें बिजनेस में नजर आ रहे हैं, हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली नए पार्टनर से उसका शेयर लेंगे. लेकिन एक बहुत बड़ा एसेट, इनटेंजिबल एसेट हमारी गुडविल है. तो गुडविल की कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है. अगर एक बिजनेस बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर ले तो उसकी रीजन क्या है? इस बिजनेस की गुडविल. तो नए पार्टनर से जहां पर टेंजिबल एसेट्स के शेयर लिए जाएंगे, वहीं पर इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल का भी शेयर उससे जरूर लिया जाएगा. लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन पहले बहुत जरूरी है ताकि हमें गुडविल की वैल्यू का आइडिया हो सके. स्टूडेंट, गुडविल को कैलकुलेट करने के एक से बहुत ज्यादा तरीके हैं. हम अपने इस लेक्चर में 3 मेथड्स कैलकुलेट करना सीखेंगे. 3 मेथड्स उसके सीखेंगे. मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट बेसिकली डायरेक्ट रिलेटेड होता है हमारी गुडविल के साथ. बिजनेस की गुडविल जितनी अच्छी होगी उतने ही प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे. तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन में हमें ईयर्स गिवन है और इनके प्रॉफिट्स गिवन है. इस बिजनेस के फर्स्ट ईयर में इसका प्रॉफिट गिवन है 13,000. सेकेंड ईयर में इसका प्रॉफिट गिवन है 10,000. थर्ड ईयर में इसका प्रॉफिट गिवन है 12,000. फोर्थ ईयर में 15 एंड फिफ्थ ईयर में 20,000. एक बिजनेस, इसके 5 ईयर्स के हमें प्रॉफिट्स गिवन है और हमें क्या कहा गया? कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल विद 3 ईयर परचेज अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड. हमने फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है. स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एक चीज आई है 3 ईयर परचेज. बेसिकली ये एक एग्रीड वैल्यू है. नया पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के दरमियान डीलिंग से जो भी वैल्यू एग्री होगी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर मेरा बिजनेस है और आप हमारे बिजनेस में आना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि जी जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 10 टाइम्स हमारी गुडविल है. आप कहते हैं जी 10 टाइम्स तो बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स होनी चाहिए. अब यहां पे जो भी एग्रीड वैल्यू होगी वो 3 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज, 7 ईयर परचेज, 8 ईयर परचेज, कोई भी वैल्यू हो सकती है. नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट ये वैल्यू गिवन होगी. जैसे यहां पर हमें गिवन है 3 ईयर परचेज. तो स्टूडेंट, यहां पर अब इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके सॉल्यूशन में एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट, आपने सब्जेक्ट स्टैट में सेकंड ईयर में आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे एवरेज कैलकुलेट करना. तो एवरेज का क्या सिंपल वे है? 5 वैल्यूज के प्रॉफिट गिवन है. इन 5 प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे. स्टूडेंट, को ऐड करके हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है 70,000. हमने 5 वैल्यूज को ऐड किया है तो इसे डिवाइड भी हम 5 पे करेंगे. अगर स्टूडेंट यहां पर हमें 7 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन होते, हम 7 ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड भी 7 पे करेंगे. अगर 10 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो इसे डिवाइड भी 10 पे करेंगे. तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया इस बिजनेस का 14,000. तो स्टूडेंट, मेथड का नाम क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड. हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. इसको एग्रीड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और एग्रीड नंबर हमें क्या गिवन था? 3. एवरेज प्रॉफिट को एग्रीड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया जो कि हमेशा गिवन होगा और ये कैलकुलेटेड वैल्यू 42,000 इस बिजनेस की टोटल गुडविल आ गई. स्टूडेंट, इस सारे को मैं एक दफा और रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए. हमारा मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड.
एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, हमें अपने बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना है। इस बिजनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड यूज किया एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें कुछ प्रॉफिट्स गिवन थे, हमने इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एग्रीड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंगली ये टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस है। अगर हम नए पार्टनर को फॉर एग्जांपल 1/4 शेयर दे रहे हैं तो स्टूडेंट इसका 1/4 नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल बिजनेस में लाएगा। इसके डिफरेंट केसेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसी गुडविल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट ये इसका फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट मेथड ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह बहुत सिंपल सा मेथड है। सुपर प्रॉफिट बेसिकली इसमें कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस मेथड में क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड था, हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके एग्रीड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके इसे एग्रीड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें हमें गिवन है टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 5 इयर्स। अब हमें टोटल प्रॉफिट बता दिया गया। अब यहां पे इस तरह नहीं बताया गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। हमें इसका टोटल बता दिया गया, टोटल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 5 ईयर 35,000। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट, ये 5 ईयर का प्रॉफिट है तो इसका एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे 35 डिवाइडेड बाय 5। अगर ये 7 ईयर का प्रॉफिट होता तो हम 7 पे डिवाइड करते, अगर ये 10 ईयर का प्रॉफिट होता तो हम इसे 10 पे डिवाइड करते। हमने 35 को 5 पे डिवाइड किया और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट स्टूडेंट कितना आ गया, 7,000। स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड है तो हम एवरेज प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट का मालूम करना जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नॉर्मल प्रॉफिट। 10% ऑफ 40,000, हमारे बिजनेस की टोटल वर्थ है 40,000, इसका 10% हमने कैलकुलेट किया और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4,000। ये क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास 1 लाख रुपीज है। स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन है, मैं 1 लाख रुपीज किसी भी बैंक के अंदर डिपॉजिट करके पर मंथ इंटरेस्ट रिसीव कर सकता हूं, या फिर 1 लाख रुपीज किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके एवरी मंथ एवरी ईयर कोई प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से ही हो सकती है, या तो आप किसी बिजनेस में, किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इस अमाउंट को डिपॉजिट करवा दें और वहां से इंटरेस्ट रिसीव करते रहें, या फिर इस 1 लाख रुपीज को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें और रिस्क ले, और रिस्क के साथ आप प्रॉफिट भी, जितना किसी भी बिजनेस का रिस्क ज्यादा होगा उतने प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो स्टूडेंट हमने 35,000 प्रॉफिट अर्न किया और उसका एवरेज प्रॉफिट आया 7,000। सेकंड ऑप्शन क्या थी, इस 40,000 को मैं किसी बैंक में डिपॉजिट करके 10% इंटरेस्ट रिसीव करता हूं। अगर स्टूडेंट मैं 40,000 को 10% पे रिसीव करता हूं तो ये 4,000 है। देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई, एक एवरेज प्रॉफिट की और एक नॉर्मल प्रॉफिट की। स्टूडेंट क्या था, 40,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, 5 ईयर तक बिजनेस किया और अर्न किया 35, तो एवरेज प्रॉफिट आया 7,000। सेकंड ऑप्शन क्या थी कि आप इसे 10% रिसीव करें सिंपल किसी भी बैंक से, और ये हमारे पास कितना अर्न कर रहा है, 4,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 7,000, नॉर्मल प्रॉफिट 4,000, इसे माइनस किया गया तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया 3,000। स्टूडेंट अगेन यहां तक हम इसे रिवाइज करते हैं। हम मेथड पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमें इसमें रिक्वायर्ड ही क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट किस तरह आएगा, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस से। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट। अब इस सुपर प्रॉफिट को
हम एग्रीड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। प्रीवियस मेथड में एवरेज प्रॉफिट को हमने एग्रीड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, गुडविल। यहां पर सुपर प्रॉफिट को एग्रीड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट का। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या है स्टूडेंट, इस वक्त कंट्री के अंदर जो भी रेट ऑफ रिटर्न गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना। लेकिन रिस्क लेकर इस बिजनेसमैन ने एवरेज प्रॉफिट क्या कैलकुलेट किया है, क्या अर्न किया है, 7000। इन दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट एग्रीड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। स्टूडेंट ये हमारा सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने का स्टूडेंट हमारे पास ये थर्ड मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम टोटल बिजनेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विद अ फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को हम पहले डिस्कस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, लास्ट टू मेथड्स में भी हमने इसकी बात की। एवरेज प्रॉफिट, एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, 10th ईयर में, 11th ईयर में, 12th ईयर में जो भी प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहा है आप इन सबको एवरेजेस से ले सकते हैं। अगर आपके पास 5 ईयर का डेटा है तो आप 5 ईयर की एवरेज ले लें। 7 ईयर का डेटा है, 7 ईयर की एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहीं से स्टूडेंट जो कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारे प्रॉफिट का रिटर्न बेसिकली यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस वक्त हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैलकुलेट हो जाएगी, अगर हम इसमें से फिजिकल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दें तो स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इनटेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट बेसिकली क्या है, हमारी गुडविल। तो ये तरीका है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल के साथ हम इस मेथड को देखते हैं। सपोज अ फर्म अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ₹7500। एक फर्म अर्न कर रही है नेट प्रॉफिट 7500 एंड द फर्म नॉर्मली अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। स्टूडेंट दो बातें यहां पे हमें बताई गई कि प्रॉफिट, इसकी अर्निंग्स कितनी है, 7500, और ये 7500 बेसिकली नॉर्मल अर्निंग है इनकी 10% पर। एक बिजनेस एवरेज प्रॉफिट 7500 अर्न कर रहा है जो कि इसके कैपिटल का 10% है। तो स्टूडेंट हमें इसकी 100% वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अब फॉर्मूले से हम टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट स्टूडेंट हमें कितना गिवन था, 7500। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और मल्टीप्लाई स्टूडेंट इसे करना है 100 से, 100% वैल्यू के लिए। तो स्टूडेंट इधर देखिए, ये हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 75,000 आ गई। हमने इस मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला यूज करके टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट कर ली जो कि 75,000 थी। स्टूडेंट अब वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 75,000 हमने कैलकुलेट की है अबव फॉर्मूला से, माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट स्टूडेंट हमें कितने गिवन है, फॉर एग्जांपल 50,000। अगर आप बिजनेस की टोटल वैल्यू में से टेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास स्टूडेंट क्या चीज होगी, इनटेंजिबल एसेट। और गुडविल हमारा क्या है, इनटेंजिबल एसेट। तो यहां पर हमारे गुडविल की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 25,000। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम सम अप करते हैं। इसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े गुडविल को कैलकुलेट करने के। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट तीनों को ब्रीफली एक एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है स्टूडेंट,
जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट को एग्रीड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास गुडविल ऑफ टोटल फर्म आ जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और इसको एग्रीड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन सुपर प्रॉफिट स्टूडेंट कैसे मालूम होगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने बिजनेस में एक्चुअल अर्न की है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट क्या है स्टूडेंट, जो इस वक्त बैंक्स हमें ऑफर कर रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मैंने अर्न किया 7,000, अगर मैं ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करता तो मुझे अर्निंग होनी थी 4,000, लेकिन मैंने रिस्क लेकर 7,000 अर्न किया। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹3,000, दैट इज द सुपर प्रॉफिट। इसे ग्रिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। और थर्ड मेथड स्टूडेंट हमारे पास क्या था, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के मेथड से आप टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट करके अब इसमें से टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को माइनस करें, रिमेनिंग क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट, और गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है। तो स्टूडेंट इस तरह से इन तीनों मेथड्स में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को सीखा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।